मेरे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद है। मेरा पहला सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि तृणमूल ही भाजपा को रोक सकती है, अकेले लड़ूंगी और भाजपा को रोकूंगी। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन मन की पवित्रता और नीयत साफ रहने के बाद राष्ट्र का चिंतन और राष्ट्र की सोच जिसमें रहेगा वही भाजपा से लड़ पाएगा। राहुल गांधी बिहार आते हैं दौरे पे और जातीय जनगणना को लेकर एक तरह से क्रेडिट लेने की बात कह डालते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है संजय झा, वो भी एक तरह से कहते हैं कि ये तो नीतीश कुमार ने करवाया। आपको लगता है कि कहीं राहुल गांधी का क्रेडिट बनता है? देखिए, राहुल गांधी जी युवराज हैं कांग्रेस पार्टी के और वो युवराज ही रह जाएंगे। उनकी परिपक्वता जो झलकनी चाहिए राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के नेतृत्व करने के हित में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि जातीय जनगणना का विषय तो बिहार से जुड़ा था, उनकी सोच से बाहर थी। जब जब अवसर आया उन्होंने, उनके दल के लोगों ने इस तरह के भाव को रोका। और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार थी, एनडीए के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये शुरू हुआ था। लेकिन ये लोग अपने मुद्दे से भटकते हैं, दूसरे के मुद्दे पर चलते हैं और उसको स्वीकारते भी नहीं हैं। अरे कोई अच्छा काम करे तो उसको स्वीकारना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आपका जो गरीबी हटाओ का नारा क्यों सिर्फ नारा बन के रह गया? और वही नारा को देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी उन्मूलन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। तो ये युवराज हैं, अभी इनको बहुत समय लगेगा। एक दो छोटे छोटे और सवाल हैं। तेजस्वी कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने लेकर चलूंगा, नौकरियां तब आई जब मैं था। तेजस्वी यादव जी क्या बोलते हैं वो खुद समझते हैं। ये नौकरियां किसके रीजन में निकला था? एनडीए की सरकार थी, शिक्षा विभाग के अंदर 1,75,000 नौकरियां उस समय ये सृजन हुआ था, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज उसी समय आर्थिक जातीय सर्वे का काम हो, नियुक्ति का मामला हो, कई विभाग से नियुक्ति लाने का मामला हो, ये तमाम काम एनडीए सरकार के समय शुरू हुआ। उनका विजन क्या था? एक विजन बता दे आरजेडी कि जो मेरी सोच थी उसको हमने ये महागठबंधन की सरकार में इंप्लीमेंट किया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता चुके हैं कि ये जंगल राज वाले लोग सचमुच में गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। और मैं जब सदन में गुंडा राज कहता था तो बड़ी मिर्ची लगती थी लोगों को। आज मुख्यमंत्री जी ने भी इसको कहे कि ये सचमुच में बिहार के अंदर जो वातावरण बना रहे थे वो बिहार की जनता को कतई स्वीकार नहीं था। ऐसे तो इनको 15 साल इनके पिताजी को अवसर दिया था जनता, और बीच में भी 5 साल ये लोग थे, इधर भी 17 महीना रहे हैं। बिहार के जनता के मन के अंदर शांति चाहिए, पलायन को रोकने की व्यवस्था चाहिए और विकास की गति को बढ़ाने का संकल्प चाहिए। एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस जिसके सूत्रधार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रहे, उन्होंने इंडिया अलायंस को क्विट कर दिया। ममता ने बंगाल के अंदर कर दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर अपना स्टैंड क्लियर कर लिया। तो आपको इंडिया अलायंस दिखता है इंटैक्ट? ये गठबंधन ही गलत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शुरू हुआ था, वंशवादियों का, भ्रष्टाचारियों की जामात का। वो एक छतरी चाहते थे जहां अपनी सुरक्षा चाहिए। लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से घोषणा किए कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये परिवारवादी वंशवादी लोग परेशान हो गए और एक छतरी बना करके इसके तले अपने सर को छुपाना चाहते थे। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि सचमुच में भाजपा जो कह रही है वह सही है
ये वंशवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोगों की जामात है, तो इन्होंने किनारा कर लिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।